हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णदास जी। आज मैं आपके लिए कृष्णा की लीला की एक छोटी-सी कथा लेके आई हूँ। कृष्णा लीलाधर हैं और लीलाएँ करते रहते हैं। साथ ही उसमें अर्जुन जी भी आज कथा में शामिल। कथा कुछ इस प्रकार की है कि एक बार अर्जुन और भगवान कृष्ण टहलने के लिए निकले। टहलने लिए निकले तो उन्होंने देखा कि मार्ग में एक ब्राह्मण जो था, वो घर-घर जाके भिक्षा माँग रहा था। ये देख के अर्जुन को बहुत दुःख हुआ। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी आज मदद करूँ। उन्होंने एक पोटली सोने की उन्होंने ब्राह्मण को दी और बोला कि महाराज इसको लीजिए आप, और उन्होंने दान दिया। तो ब्राह्मण देवता ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अर्जुन को प्रणाम किया और बहुत-बहुत धन्यवाद बोला कि आज मुझे सोने का पोटली मिला। मतलब आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गए ब्राह्मण देवता जो थे। जब वो घर की तरफ खुशी-खुशी जाने लगे, तो अचानक उनके घर से थोड़ा ही पहले एक व्यक्ति आया और उनका सोने वाला पोटली छीनकर भाग गया। ब्राह्मण देवता घर जब पहुँचे तो बहुत दुखी थे। अपनी पत्नी को उन्होंने सारी बात बताई, सारी कथा बताई कि आज मुझे सोने का पोटली मिला था और अर्जुन जो कृष्णा के इतने बड़े परम भक्त हैं, उन्होंने मेरी प्रतिभा करी, मुझे सोने का वो दिया और लेकिन क्या करें, चोर लेके चला गया छीन के। पत्नी को बहुत दुःख हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई। फिर दूसरे दिन जब कृष्ण जी और अर्जुन फिर से टहलने निकले, तो ब्राह्मण देवता आज भी भिक्षा माँग रहे थे। उन्होंने भिक्षा माँगते देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कल तो मैं इनको इतना सारा सोने का ढेर सारा सोना दिया था, तो आज तो इनको भिक्षा नहीं माँगनी थी। फिर ये आज क्यों भिक्षा माँग रहे हैं? तो अर्जुन जाके फिर से उस ब्राह्मण देवता से पूछे, क्या क्या कारण है कि आपने भिक्षा क्यों माँग रहे हैं? क्योंकि आपको तो कल इतना सारा स्वर्ण मुद्रा मिला था, तो आपको तो मतलब भीख माँगने की ज़रूरत नहीं थी, भिक्षा माँगने की ज़रूरत नहीं थी। तो उन ब्राह्मण देवता ने पूरी कहानी बताई कि कल मैं घर के पास पहुँचने ही वाला था कि वो चोर ने छीनकर लेके चले गए और मैं इसी कारण से मैं आज भिक्षा माँग रहा हूँ। तो अर्जुन को थोड़ा दुःख हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक बहुमूल्य जिसका कोई अनुमान नहीं था, एक मोती ब्राह्मण देवता को दी। उस मोती का था कि वो मोती रहने से घर में स्वतः ही पैसे आते, वो आकर्षित करने वाला मोती था, बहुमूल्य मोती था। ब्राह्मण देवता उसको पाके बहुत खुश हुए और जैसा कि उन्होंने अर्जुन ने बताया था कि ये बहुमूल्य है, इसको सुरक्षित रखिएगा, आपके घर में धनों की कभी कमी नहीं होगी। ब्राह्मण देवता जो है कि धन की जगह मोती को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और खुशी-खुशी वो घर पहुँचे। आज भी बहुत प्रसन्न थे। वहाँ घर में गए तो देखे उनकी पत्नी घर में नहीं थी। उनकी पत्नी जल भरने के लिए नदी पे गई हुई थी और ब्राह्मण देवता ने देखा कि उनके घर कोई संदूक नहीं था। उनके घर में एक पुराना मटका पड़ा हुआ था। उन्होंने सोचा कि इससे सुरक्षित जगह और क्या होगा, उसने वो मोती को उस पानी के मटकी में डाल दिया। उसमें पानी नहीं था, वो सूखा मटकी था। इधर जब ब्राह्मण देवता की पत्नी वापस घर आती है और देखती है ब्राह्मण देवता सो रहे होते हैं। तो उन्होंने आई, लेकिन क्या हुआ कि आज ही के दिन जो उसकी नई मटकी थी, वहाँ पे आते समय जल भरते समय वो फूट गई। वो आई, अब सोची मैं जल कैसे लाऊँ? जल तो लाना पड़ेगा क्योंकि जल का काम तो बिना जल के काम तो होगा नहीं घर में। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो मटकी था, जिसमें मोती रखा था, वो पुराना मटका उनको याद है कि पुराना मटका है, उसको उन्होंने लिया और गए जल लेने। जल लेने के लिए गई और जब वो जल भरने लगी तो उसी समय वो जो मोती था पानी में बह गया, पानी में चला गया। अब ये तो बात ब्राह्मण की पत्नी को तो मालूम नहीं था कि उसमें मोती था। वो जल भर के आई, जब ब्राह्मण देवता ने पूछा कि ये मटकी, अरे इस मटकी को तुम लेके क्यों, इसमें जल क्यों भर के ले आए? तो बोलती है, अरे वो जब मटकी फूट गई थी तो उसमें, बोलती है, ओहो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। इसमें मैंने बहुमूल्य अर्जुन ने मुझे मोती दिया था जिसके रहने से घर में कभी पैसे की अन्न की कमी नहीं होती। तुमने तो ध्यान नहीं दिया और पानी। बोलती है, अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर से ब्राह्मण देवता 3-4 दिन के बाद फिर जब भिक्षा माँग रहे थे, तो फिर से जब अर्जुन और कृष्ण उधर से गुजर थे, उन्होंने फिर से ब्राह्मण को देखा। तो उन्होंने पूछा, अरे अब आप क्यों भिक्षा माँग रहे हैं? तो वो प्रणाम किए, बोले क्या कर सकते हैं, हमारी नियति ही नहीं है कि हम खुश हो सकें, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हम भिक्षा माँग के ही अपना जीवन बिताएँगे। ये
सुन के कृष्ण से अर्जुन ने कहा कृष्ण को कि आखिर माधव कुछ न कुछ इनकी आप मदद कीजिए। माधव भक्त की बात कैसे टाल सकते थे? उन्होंने 2 सिक्का, 2 मुद्रा ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण सोचे कि इससे तो ज़्यादा अच्छे तो हमारे अर्जुन थे, जो उन्होंने इतना सारा सोना दिया, वो बहुमूल्य मोती दिया, पर कृष्णा ने तो 2 मुद्रा दी है। चलो कोई बात नहीं, जो भी ठीक। जैसे वो मुद्रा लेके जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि तालाब के पास से एक व्यक्ति मछुआरा आ रहा था। उसने बहुत सुंदर सी एक मछली पकड़ रखी थी, तो उनको मन में ये विचार आया कि क्यों ना इस मछली की मैं जान बचाऊं। उन्होंने उससे बोल के मछली को बोला कि मैं तुमको ये मुद्रा देता हूँ, ये मछली तुम मुझे दे दो। तो मछुआरे को क्या चाहिए था? उसको तो पैसा चाहिए था। उसने पैसा लेके मछली को ब्राह्मण जी को दे दिया। ब्राह्मण ने क्या किया, उसको अपने कमंडल में जिसमें जल भरा था उसी में मछली को रख लिया और उन्होंने सोचा कि इसको अब हम ले जाके नदी में छोड़ देंगे। और जब उन्होंने मछली को लेकर, इतनी सुंदर मछली देख के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। जब मछली को लेकर वो जल में डालने के लिए किए तो उन्होंने देखा कि जल में वही मोती पड़ा था जिसको मछली ने ग्रहण कर लिया। ये क्या है? ये देख के खुशी के मारे ब्राह्मण देवता बोलते हैं, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, चिल्लाने लगे। उसके चिल्लाने को देखकर वो जो व्यक्ति जो चोर था, जो सोना लेके गया था, वो व्यक्ति को उसने देखा कि ब्राह्मण देवता चिल्ला रहे हैं। उन्होंने दौड़ के डर के मारे आया, सोचा कहीं मुझे कोई सजा ना हो जाए। आके ब्राह्मण देवता को बोलता है कि ब्राह्मण देवता मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने आपका सोना ले लिया था, ये रहा आपका सोना। ब्राह्मण देवता सोना पा गए। अब इस बात के बाद कृष्ण से पूछते हैं अर्जुन कि बताइए माधव कि मैंने इसको दिया तो इसके पास चीज़ नहीं रहता, मैंने इसका सोना भी चोरी हो गया, इसको मैंने मोती दी वो भी चला गया, लेकिन आखिर क्या कारण था जो इसको अभी इसको आपने सिर्फ 2 सिक्के दिए और इसको इसके पुरानी चीज़ें इसको वापस मिल गई। तो उन्होंने कहा कि नियत, जब आपने ब्राह्मण को सोना दिया था, जब आपने ब्राह्मण को मोती दिया था, तो ब्राह्मण सिर्फ अपने विषय में सोच रहा था, अपनी खुशी के विषय में सोच रहा था। लेकिन जैसे ही उसको 2 मुद्रा मिली, उसने दूसरे की जान बचाने की, यानी दूसरे की मदद करने की सोची, मदद का फल उसको मिल गया। जीवन में हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही वापस लौट के हमारे पास आते हैं। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें कृष्णा उसके अनुसार कर्म का फल देते हैं, और अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो बुरे कर्म का भी हिसाब कृष्णा अच्छे से ही करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जैसा क्योंकि कृष्णा ने बोला ही है भगवद गीता में कि कर्म के अनुसार ही मैं आपको फल देता हूँ। तो आप कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। जैसा भी आप कर्म करते हैं, अच्छा करते हैं अच्छा फल, बुरा करेंगे तो बुरा फल। चोर को तो जेल की सजा ही मिलेगी ना, जो चोरी करेगा उसको तो जेल की सजा मिलेगी, कोड़े मिलेंगे। लेकिन जो अच्छे कर्म करेगा, जो वो दूसरों की मदद करेगा, तो उसको भी कभी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो कृष्णा उसके लिए भी कोई ना कोई मदद करने वाला व्यक्ति पहुंचा देते हैं उसके पास। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी वीडियो के थ्रू एक विनम्र प्रार्थना कि हमारे प्रवृत्ति आचार शिला प्रभुपाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाए। प्लीज़ 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 आज से ही एक माला जपिए, अच्छा लगता है। 2 2 4 4 से 6 6 से 8 8 से 16। जैसे आप 16 माला पे आते हैं कृष्णा के हेतु की कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के हेतु की कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।